हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने उसी सफ़र को शुरू करेंगे। हमने स्टार्ट किया हुआ था कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कोर्स और उसमें पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था उसका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से। फिर हमने एबीसी मॉडल पढ़ा था और आज हम एक्सप्लोर करेंगे कॉग्निटिव मॉडल बाय एरन टी बैक। तो ये जो कॉग्निटिव मॉडल है ये डेवलप किया है डॉक्टर एरन टी बैक ने और ये मॉडल हमें ये समझने में मदद देता है कि कैसे हमारे जो थॉट्स हैं, हमारी फीलिंग्स और बिहेवियर्स और हत्ता के हमारे जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हैं उन पर भी असरअंदाज होते हैं। तो चलें इस सफ़र को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं हमारी ज़िंदगी को मुश्किल बना सकते हैं। और इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि कॉग्निटिव मॉडल कैसे काम करता है और कैसे हम इसे यूज़ करके अपनी जो थॉट्स हैं, अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको बेहतर बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये आप लोगों को स्क्रीन पे एक डायग्राम सी शो हो रही होगी। ये डायग्राम है कॉग्निटिव मॉडल की जो कि एरन टी बैक ने प्रपोज किया था। इस डायग्राम को देख के आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये डायग्राम बेसिकली 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। पहले नंबर पे आता है सिचुएशन, उसके बाद ऑटोमेटिक थॉट्स आ जाते हैं, फिर रिएक्शंस आ जाते हैं और उस रिएक्शंस की आगे से ब्रांचेस हैं इमोशंस, बिहेवियर्स और जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस हैं, ये तीनों उसमें आ जाते हैं। यानी इन शॉर्ट जो हमारी एक सिंपल सी सिचुएशन है वो हमारे ऑटोमेटिक थॉट्स को ट्रिगर कर सकती है और ये जो ऑटोमेटिक थॉट्स हैं यानी हमारे जो ख्यालात हैं हमारे रिएक्शंस को शेप करते हैं, जो कि तीनों चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं, हमारे इमोशंस को, हमारे बिहेवियर्स को और हमारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को। तो हम इसको अब डिटेल से पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें पहला स्टेप आ जाता है सिचुएशन, यानी कॉग्निटिव मॉडल स्टार्ट्स विद द सिचुएशन। यानी कोई भी इवेंट हो सकता है, कोई भी वाक़या हो सकता है, कोई भी हालात हो सकते हैं जो हमारे ख़यालात को ट्रिगर करते हैं। दिस कुड बी समथिंग सिंपल जैसे कि अ फ्रेंड नॉट रिप्लाइंग टू योर मैसेज। अच्छा, जो सिचुएशन होती है ना, यहाँ पे आप एक बात नोट कर लें कि जो सिचुएशन होती है वो ख़ुद कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती, लेकिन हमारे जो रिएक्शंस होते हैं उससे वैसा बना देते हैं। जैसे हम इस सिचुएशन को परसीव करेंगे वैसे ही वो सिचुएशन बन जाएगी। अगर हम उसे पॉजिटिवली परसीव करेंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगी, अगर हम उसको नेगेटिवली परसीव करेंगे तो वो नेगेटिव बन जाएगी। यानी यहाँ पे जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि अगर कोई दोस्त आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा तो ये एक सिचुएशन है जो कि आपके ऑटोमेटिक थॉट्स को एक्टिवेट करेगी। यानी असल मसला सिचुएशन में नहीं होता बल्कि उस सिचुएशन को समझने और इंटरप्रेट करने के तरीके में होता है। अच्छा, सेकंड नंबर पे आ जाते हैं आपके ऑटोमेटिक थॉट्स। ये इमीडिएट और इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं टू अ सिचुएशन। ये वो ख्यालात हैं जो बिना किसी प्लानिंग के अचानक से दिमाग में आ जाते हैं। ऑफन दीज थॉट्स आर नेगेटिव या रूटेड होते हैं आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं या आपके कोर बिलीव्स में। अच्छा, इन ऑटोमेटिक थॉट्स की हम एग्जांपल देख लेते हैं। उसी एग्जांपल को ले लेते हैं जो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को दी थी कि कोई एक फ्रेंड है जो आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है इंस्टेंटली, तो आपके दिमाग में फ़ौरन से एक सोच आएगी कि ही माइट बी इग्नोरिंग मी, या कुछ गलत कह दिया होगा मैंने उसकी वजह से ये रिप्लाई नहीं कर रहा। या ऑटोमेटिक थॉट्स जो है ना वो आप नेगेटिव तरफ ले जाएंगे या अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस जैसे भी आपके रहे होंगे या कोर बिलीव्स, उन पर डिपेंड करेंगे आपके जो भी ऑटोमेटिक थॉट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे कोर बिलीव से एक बात याद है कि हम लोग पढ़ रहे थे एबीसी मॉडल और वहाँ पे मैंने आपको यही एग्जांपल दी थी कि अगर आपका कोई दोस्त है वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहा तो वहाँ पे हमने देखा था कि आपका जो बिलीव सिस्टम है अगर तो वो आपके इरेशनल बिलीव्स हैं, ठीक है, तो आपके दिमाग में फ़ौरन से थॉट्स आएंगे कि भाई ये मुझे जानबूझ के इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है या मुझे ये पसंद नहीं करता, या कोई सिचुएशन आपके दिमाग में आएगी कि इस सिचुएशन में मैंने उसको ऐसे रिप्लाई किया था या उसने मुझे ऐसे रिप्लाई किया था तो मैं तब से समझ गया कि उसने मुझे क्यों रिप्लाई नहीं किया। तो आपके दिमाग में ये थॉट्स आते रहेंगे जिसकी वजह से जो आपके इमोशंस होंगे यानी जो आपकी फीलिंग्स होंगी वो स्ट्रेसफुल हो सकती हैं, स्ट्रेसफुल हो सकते हैं आप, या एंजाइटी एक्सपीरियंस कर सकते हैं या कोई भी इस तरह के मिले जुले एक्सपीरियंस करेंगे आप इमोशंस, ठीक है। और इसके नतीजे में आपके जो बिहेवियर्स होंगे वो इनअप्रोप्रिएट हो जाएंगे। आप लोग क्या करेंगे कि आप उसको अवॉइड करना शुरू कर देंगे या फिर अगर हो सकता है वो आपको रिप्लाई करे तो आप उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर दें। लेकिन अगर आपके जो बिलीफ सिस्टम है वो रेशनल है, ठीक है, तो आपने उसको मैसेज किया, उसका रिप्लाई नहीं आया तो आप सोचोगे हो सकता है वो बिज़ी हो, शायद उसने फ़ोन कहीं रख दिया हो, शायद उसका नेटवर्क ठीक ना आ रहा हो, या शायद वो अभी बात ना करना चाह रहा हो, सिंपल। तो उसकी वजह से जो आपके इमोशंस या फीलिंग्स हैं वो भी इफ़ेक्ट नहीं होंगे। आप काम सिचुएशन में रहोगे और आप स्ट्रेसफुल नहीं होगे, एंजाइटी नहीं शो करोगे, बल्कि जो भी काम आप कर रहे हैं आप उसको कंप्लीट करोगे और बिना प्रोक्रेस्टिनेट कर किए हुए या बिना ओवर थिंकिंग किए हुए। और उसके अलावा आप क्या करोगे, आपके जो बिहेवियर्स होंगे वो एप्रोप्रिएट होंगे कि जब भी वो आगे से रिप्लाई करेगा या रिस्पॉन्स करेगा आप उससे अच्छी तरह से बात करोगे। तो बहुत मरतबा जो आपके ऑटोमेटिक थॉट्स होते हैं वो किस चीज़ का रिज़ल्ट होते हैं, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के या फिर आपके जो कोर बिलीव।
तो इन शॉर्ट हमें समझ आया कि जो हमारे ऑटोमेटिक थॉट्स होते हैं अक्सर हमारे जो कोर बिलीव्स होते हैं, हमारे पुराने बिलीव्स होते हैं, उन पे डिपेंड करते हैं, और जो हमारे ऑटोमेटिक थॉट्स होते हैं वो हमारे फीलिंग्स और एक्शंस को डायरेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद थर्ड स्टेप आ जाता है रिएक्शन। रिएक्शन आपके जो ऑटोमेटिक थॉट्स होते हैं वो लीड करते हैं टुवर्ड्स रिएक्शन, और रिएक्शन इंक्लूड करता है 3 पार्ट्स। पहला है इमोशंस, यानी जो आपके जज्बात हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, जैसे सैडनेस हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, इवन आपकी एंगर हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सोचें कि आपका जो दोस्त है वो आपको इग्नोर कर रहा है, तो आप हर्ट फ़ील कर सकते हैं, आपको गुस्सा आ सकता है, आप एंजाइटी फ़ील कर सकते हैं, और आप उदास या परेशान हो सकते हैं। तो ये वाली फ़र्स्ट रिएक्शन आपका हो सकता है। सेकंड आपके बिहेवियर्स होते हैं, यानी कि आपके जो एक्शंस हैं, ठीक है? तो आपका, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो फ्रेंड है वो आपको अवॉइड कर रहा है, तो आपको गुस्सा आ रहा है, आपको उदासी हो रहा है, या जो भी इमोशंस हैं, आपके बिहेवियर्स क्या होंगे? आप उस फ्रेंड को अवॉइड कर सकते हैं, या हो सकता है आपको वो रिप्लाई करे तो आप उसको रिप्लाई ना करें। तो आपके जो बिहेवियर्स हैं ना, वो आपके वे ऑफ कोपिंग है विद इमोशंस, जो आपके ट्रिगर होते हैं आपके थॉट्स से। देखिए, सबसे पहले आपने सिचुएशन फेस की और उस सिचुएशन ने आपके ऑटोमेटिक थॉट्स को ट्रिगर किया, ऑटोमेटिक थॉट्स ने आपके रिएक्शंस को ट्रिगर किया या रिस्पॉन्स। और रिएक्शन में फर्स्ट नंबर पे आपने इमोशंस फील किया, आपके जो भी जज्बात थे, यानी आपने सैडनेस की, एंगर किया, एंजाइटी किया, जो भी आपने फील किया, उसके नतीजे में आपके बिहेवियर्स हैं वो एक किस्म का वे ऑफ कोप है। आप जो कोपिंग करेंगे अपने इमोशंस से या आपके जो थॉट्स हैं उनसे, ठीक है? उसके बाद आपके फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस आ जाएंगे। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस बेसिकली होते हैं आपके जो भी जिस्मानी रद्द-ए-अमल होते हैं वो सारे होते हैं। फिज़िकल रिस्पॉन्सेस या फिज़िकल रिएक्शन, जैसे आपके हार्ट बीट बढ़ सकती है, आपके जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो सकता है, आपका जो स्टमक है वो डिस्कम्फर्ट शो कर सकता है, आप स्वेटी पाम जो हैं वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यानी आपकी जो बॉडी रिस्पॉन्स करेगी इंस्टेंट उसको, जो आपका दिमाग सोच रहा है या जो दिमाग बिलीव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका बॉडी रिस्पॉन्स करेगा, उसको हम कह देते हैं फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस। जैसे बहुत मरतबा एंजाइटी में लोगों का स्टमक ख़राब हो जाता है, या फिर उनका ब्लड प्रेशर हाई या लो हो जाता है, उनकी हार्ट बीट जो है वो या तो हाई मतलब रेस कर जाती है या फिर स्लो हो जाती है। तो ये सारे रिस्पॉन्सेस जो है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस आना शुरू हो जाते हैं। यानी एक छोटी सी सोच है जो आपको अपनी उदासी, परेशानी, तन्हाई, ऐसी जो फीलिंग्स हैं उनकी तरफ ले जाती है, ठीक है? और जो आपके बॉडीली रिएक्शंस हैं वो भी हो सकते हैं सारे, जैसे आपकी हार्ट बीट इंक्रीज़ हो सकती है, या आपका हम घबराना, आपके हाथों का काँपना, ये सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पर अब इस चीज़ को आप डील कैसे करेंगे? आप इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? आपको नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं, आप उसकी वज़ह से सफ़र कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपके अंदर इनसाइट होनी चाहिए। आप उन सोचों को सबको रिकॉग्नाइज़ करें। आप सोचें तो सही कि ये नेगेटिव हैं, ठीक है? उसके बाद उनको चैलेंज करना सीखें, ऑटोमेटिक थॉट्स को चैलेंज करें कि जब भी आपके दिमाग में थॉट आए कि भई आपका दोस्त आपको अवॉइड कर रहा है, तो उसको अपनी रियलिटी और फैक्ट्स के साथ मैच करके देखो कि भई वाक़ई इग्नोर कर रहा है, या ये सिर्फ मेरी जो अजम्पशंस हैं या ऑटोमेटिक थॉट्स हैं वो हैं, ठीक है? या फिर उनको रिप्लेस करना सीखो कि जब भी आपको कोई बुरा थॉट आ रहा है, आपको थॉट आ रहा है कि भई आपका दोस्त है वो इग्नोर कर रहा है, तो आप उसको चेंज करने की कोशिश करें, रिप्लेस करें, और इसको कॉप करने की कोशिश करें। और यकीन करें, अगर आपने अपने थॉट्स को पहचान लिया कि ये नेगेटिव हैं और फिर उनको चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया या उनको रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया, तो आप इस साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं। और जब ये साइकिल ब्रेक होगा, आपके फीलिंग्स और बिहेवियर्स ऑटोमेटिकली जो हैं वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगे। तो ये था कॉग्निटिव मॉडल बाय एरन टी बेक। In short, understanding how our thoughts shape our emotions, our actions can empower us to take control over our mental well-being. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको ये मॉडल अच्छे से समझ आया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वॉच करें और लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो भी ज़रूर देखें।